आज मैं आपको बतलाने वाला हूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दूरी और विस्थापन। दूरी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जी हाँ, आइए मैं बतला रहा हूं आपको। डिस्टेंस और मैं आपको बतलाने वाला हूं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस होता है दूरी और ये होता है डिस्प्लेसमेंट, होता है विस्थापन। मित्रों, समझने वाली बात यह है कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। कोई व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट है करता है और किसी पथ को होते हुए यहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। तो कहते हैं कि जिस पथ पर हम चलते हैं उस पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। जिस पथ पर चलते हैं उस पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह है आपका इनिशियल पॉइंट, जिसको प्रारंभिक स्थान कहते हैं, और यह है आपका फाइनल पॉइंट, जहाँ से चले हैं, जहाँ रुके हैं। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं और प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये विस्थापन हो गया, इंग्लिश में कहेंगे इसको डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या हो गया, दूरी हो गया। इसको कहते हैं डिस्टेंस। दूरी को कहना है तो कह देंगे क्या, पथ की लंबाई। पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। और प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक स्थान तथा अंतिम स्थान के बीच की सीधी दूरी। The state distance between initial point and final point is called distance and length of path is called distance। पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ये भी फाइनल बात है कि विस्थापन में देखिए एक निश्चित दिशा है, फिक्स डायरेक्शन है, लेकिन दूरी में फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि दूरी क्या है, दूरी अदिश राशि है। दूरी क्या है, अदिश राशि। दूरी अदिश होता है। अब विस्थापन क्या होता है, विस्थापन सदिश राशि होता है। विस्थापन क्या है, सदिश, क्योंकि विस्थापन की निश्चित दिशा होती है। ये भी देखने वाली बात है कि दूरी देखिए बड़ा है और विस्थापन क्या है, छोटा है। और कोई अगर सीधा डिस्टेंस हो, यहाँ देखा जाए, ये अगर प्रारंभिक स्थान है और ये अगर अंतिम स्थान है, तो पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। देखिए ये भी दूरी हो गया। और प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की सीधी दूरी को क्या कहते हैं, तो विस्थापन कहते हैं। विस्थापन भी ये हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस कंडीशन में दूरी और विस्थापन क्या है, बराबर है। तो मेरा कहना यह है कि दूरी बड़ा होता है और दूरी बराबर भी होता है किसके, विस्थापन के। ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि दूरी और विस्थापन में दूरी बड़ा होगा या बराबर होगा विस्थापन के। दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। एक चीज़ और भी मैं बतलाने वाला हूँ कि डिस्टेंस जो है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। तो एक और भी बात मैं बतला दे रहा हूँ। दूरी सदैव धनात्मक होता है। विस्थापन धनात्मक
ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। तो दूरी और विस्थापन का ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? आज की इस वीडियो में इतना ही।